हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप परिवार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोप। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए अपना आज का अध्ययन स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है। ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है, जर्मनी का शब्द है, और जिसका अर्थ है निर्माण करना, टू मेक। ठीक है, पहली बात तो ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, टू मेक। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ है निर्माण करना। ठीक है, तो ऑफ बाउ का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपलब्ध परमाणु कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले उपलब्ध परमाणु कक्षकों में। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को हम सबसे पहले कम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों में भरेंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों में भरा जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंक ज्यादा हो गई, ये बह गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, जीवन है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले उपलब्ध परमाणु कक्षकों में। तो बच्चों, इस नियम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों में भरेंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों में भरेंगे। तो कैसे भरेंगे, क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, आइए सीखते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर ऑफ बाउ का एक जो प्रिंसिपल है, नियम है, उसको बनाता हूँ। 1s बहुत आसान है, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, जितना करना है आपको नीचे बढ़ते रहिए, बस ध्यान यहाँ देना है एक छोड़ करके। यानी 1s हुआ तो अब ये 2p वाला जाएगा, तो एक स्टेप छोड़ करके 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इधर एक स्टेप फिर से कम कर दीजिए, ऊपर से एक स्टेप कम कर देना, 3d, 4d, 5d, 6d। फिर से एक स्टेप कम कर दीजिए, 4f, 5f। बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6d के बाद हम यहाँ पर 7d भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6f और 7f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब हम इसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे ना, तो जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो ये लाइन और लंबी चली जाएंगी।
तो लाइनें लंबी चल जाएंगी, इसलिए हम इनको नहीं बना रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ कैसे। इंक बहुत ज़्यादा इसमें से ओवरफ्लो हो रही है। हमारा स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड से कम भी नहीं है। जितने कलर के मार्कर मिल सकते हैं मार्केट में, मैंने सभी रंगों के मार्कर आपके लिए उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा दिखाई दे। Only 4 colors markers, whiteboard markers are available in the market, and I have bought them all. तो बच्चों, ये हमारा ऑफ पाउ का प्रिंसिपल तैयार हो गया। देखिए क्या शानदार लग रहा है। अगर मान लेते हैं मैं यहाँ लिख देता 7S, तो बच्चों एक लाइन और आ जाती ना। ऐसे इधर भी जितना हम बढ़ाएंगे वो लाइन और बढ़ जाएगी, इसलिए मैं लाइन को और ना बढ़ाने के लिए इसको इतना बना रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कह दिया 1S, फिर 2P, 1S के बाद 2S, 3S, 4S, 5S के चल जाएगा, फिर 2P, इधर जाएंगे तो 3D से स्टार्ट होगा, इधर 4F से। और कई बच्चों की ये मन कर रहा हो कि आगे क्या होगा, तो F के बाद GH आता है, F के बाद आएगा G, क्या आएगा G। तो अगर यहाँ लिखना होगा तो 5G। वैसे भी 5G बहुत खतरनाक चीज है ना, खतरनाक नहीं बच्चे। जितना ज्यादा अच्छा नेट चाहिए आपको, मतलब जितने जी आप जोड़ते जाएंगे, जी का मतलब जनरेशन 1G, 2G, 3G, 4G। इस समय हम 4G यूज कर रहे हैं, 5G हम नहीं कर रहे। चल उसको छोड़ते हैं, हमारा स्क्रिप्ट यहाँ करते हैं। तो इसके बाद 5G आएगा। अगर आपको करना है तो यहाँ पर 6H आएगा। अगर GF के बाद क्या आएगा, G के बाद आएगा H। आगे की बात कर रहे हैं, बाकी उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं। S कक्षक है, ये यहां पर मैं कक्षक लिख देता हूं, कक्षक। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। S कक्षक में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। P में 6, D में 10, F में 40। हमारे कोर्स में इतना ही है, आगे जाएंगे तो G आएगा। G में कितना भर सकते हैं हम लोग, इससे 4 और कर लीजिए, ज्यादा 18 हो जाएगा। H आएगा तो फिर उसमें, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, याद रखना है। S में मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं एक्सीड करेगा। P में 6, D में 10, F में 14, G में 18। G तो हमारे लिए है नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर द नॉलेज। आप तो यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। करना क्या है हमें, सॉल्व कैसे, तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। 1S वाला हो गया, 1S जब पूरा हो गया उसके बाद इधर चले जाएंगे, खत्म हो गया। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ये जाएगा 2S2 हो जाएगा, 2S2 आगे फिनिश हो जाएगा। फिर आगे कहाँ जाएंगे, इस लाइन से ये 2P 6 मैक्सिमम जब पूरा हो जाएगा तब जाके 3S में जाएंगे, 3S2 जब पूरा हो जाएगा फिर ऐसे। तो इस तरीके से इधर से खत्म हो जाना है, फिर इधर शुरू करना है, फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे चलते रहना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे ऑफ पाउ के नियम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा ऑफ पाउ के नियम से। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो क्या करेंगे, देखो कार्बन का 6 है ना, पहले सबसे पहले 1S2, यहां से स्टार्ट करा, 1S के ऊपर 2, मैक्सिमम 2, 1S2 हुआ। अब आगे खत्म हो गया, फिर कहां से जाएंगे, यहां से 2S में आया, फिर 2S2 हो गया, 2S में आ गए, 2S2 मैक्सिमम 2, ठीक है। फिर आगे खत्म हो गया, फिर कहां जाएंगे 2P में। 2P में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 6। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूं तो ये कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10। हमें तो 6 ही चाहिए, तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हम कितने लिखेंगे यहाँ पर, 2 2 2। ये तो हमारे पहले से थे, अब यहाँ पर 2 और कर लेंगे ऐड, क्योंकि हमारे पास P में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सो हमने यहाँ पर 2 लिखा है, 1S2 2S2 2P2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा,
1s2 2s2 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। कैसा लिखा जाएगा? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसको मिटा देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां लिखना है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये वाला हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, नियॉन। नियॉन होता है 10। चलें आगे, तो देखो क्या होगा, देखो 1s, s में मैक्सिमम 2, खत्म हो गया ना, यहां से शुरू करेंगे 2s2, ये भी खत्म हो गया। अब 2p में आ जाइए, 2p में मैक्सिमम 6 तक हो सकता है, 2 2 4 6 10, टोटल 10 हो गए ना, 10 हो गए, हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट हो गया। आपके कहने पर हम एक और कर लेते हैं 17। बहुत इजी है, कैसे? 1s2 इधर से हुआ, 2s2 ये हो गया, आगे 2p6 है ना, 2p6 यहाँ तक तो पूरा हो गया, 6 2 8 2 10, 10 तक हो गया। अब 2p के बाद 3s में जाना पड़ेगा, 3s2 मैक्सिमम 2 हो सकता है ना, 3s2 कर दिया आपने तो 12 हो गया। अब इधर खत्म, तो फिर यहां से शुरू करेंगे इस लाइन में, 3p5। 3p5 क्यों हुआ? 2 2 4 4 6 10 2 12 12 5 17, तो 17 हो गया हमारे पास, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, क्लोरीन का 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और देख लेते हैं स्कैंडियम 21, कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो आपको समझ गए आप लोग, 3s2 तो समझ गए। फिर 3p6, ये भी समझ गए आप, 3p6 हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहां तक 3p6 था, 18 हुआ। फिर आगे आएंगे 4s2, 4s2 आ गया, 18 2 20। अब 4s खत्म हो गया, फिर आगे कहां जाएंगे? डी में, और डी में आपको पता है डी में 1 होता है, तो आंसर क्या है इसका? डी में 10 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन डी में एक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21, हमें 21 तो चाहिए, जिसका हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, दैट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, राइट। चलिए कुछ ऐसे भी हैं जो अपवाद हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं, जिनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो वो है, पहला देखते हैं बच्चों, क्रोमियम 24, Cr24 क्रोमियम है। देखो 1s2 2s2, इसमें स्टार लगा देता हूं मैं ऐसे करके, स्टार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, आप बोलेंगे कि आप ले लीजिए 5, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4। लेकिन बच्चों ये गलत है, इट्स रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि S में 2 है, D में 4। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपने एक ऐसे करके S में जब कक्षक बनाएंगे, सब सेल बनाएंगे, तो ऐसा एक डब्बा बनेगा, और D में बनते हैं 5 डब्बे। D में कितने डब्बे बनते हैं? 5, 1 2 3 4, और ऐसे 5 बन गया। तो S ये 4s का है, और ये है, ये जो है 4s का है, और ये है 3d का। तो आपने S में तो 2 भर दिए, और D में भर दिए कितने? 4। तो D में जब आपने 4 भर दिए, तो होता क्या है कि एक को कुछ नहीं मिला है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। भाई सब इसको सबको एक एक मिल गया, इसको 2 मिल गए, इस बेचारे को एक भी नहीं मिला, वो तो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। वो तो बोलेगा मुझे क्यों नहीं दिया। तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी लाने के लिए हम उसको यहां से उठा करके इसको भी दे दें 1। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले में 4s में 1 रखेंगे और D में कर देंगे 5। समझ में आया? अगर इसको 2 दे देते तो यहाँ खाली रह जाता, कुछ नहीं मिलता। इसलिए स्टेबिलिटी लाने के लिए मैंने इसको उठा करके
उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्यों ये अपवाद है और क्या किया गया। एक और अपवाद है, उसको याद रखना, पेपर में वो भी बहुत आता है, बार बार आता है। कॉपर 29 29 है कॉपर का परमाणु क्रमांक, वो भी अपवाद है और उसको भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो होता क्या इसमें भी यही सब है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं आएगा, 1 आएगा और 3d में 10 हो जाएंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 और 10 29। तो इस तरीके से करना है आपने, इसमें अपवाद है, याद रखना है। स्टेबिलिटी लाने के लिए डी वाले को आपने इलेक्ट्रॉन देना है और एस में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको ऑफ बॉक्स का नियम समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।